हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद मेरा नाम है। लजीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का। भारत ने को मुकम्मल किया अपना संकल्प और इसे देख जाना रो पड़ेगा। अब ये देखते कि नया नया कौन सा ऐसा अपना संकल्प कंप्लीट किया जो कि चाइना को खटक रहा है। तो वीडियो का टाइटल आपने जैसा कि सब पढ़ लिया है। ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन के बीच होने वाले 1962 के युद्ध को कौन भूल सकता है। बिल्कुल। यह युद्ध पूरे एक दिन 1 महीने तक चली थी। अच्छा। इस युद्ध में भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ा बिल्कुल। था। इस युद्ध के कारण भारत को काफी नुकसान चाइना ने झेलने पीठ के पीछे बावजूद छुरा कई घुमा। फैक्ट्री बिल्कुल, को ये भी पीछे खोना हमला पड़ा था। करता है। और साथ ही भारत के पास एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ गया था कि चीन भारत से काफी ज्यादा मजबूत है। इस वजह से भारत यह सोचने लगा था कि चीन हमारा एक बहुत शक्तिशाली पड़ोसी है और भविष्य में चीन के साथ युद्ध से बचना चाहिए। यही रीजन था कि भारत ने भारत नहीं चीन चाहता सीमा था के कि आसपास जंग के हो। क्षेत्रों में कोई रोड्स का निर्माण नहीं किया था। किसी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं किया अच्छा। था। भारत हमेशा यही सोचता था कि अगर भारत चीन सीमा के आसपास के क्षेत्रों में भारत ने रोड्स का निर्माण कर लिया तो भविष्य के युद्ध में चीनी सेना बड़े ही आसानी से साजो सामान के साथ भारत में घुस सकती है। अच्छा। पहले हमारी यही हाँ। सोच हुआ करती थी कि जब नॉर्थ ईस्ट में रोड्स नहीं होगा, कोई ब्रिज नहीं होगा, तो युद्ध के समय चीनी सेना भारत में काफी अंदर तक अपने टैंक, अपने आर्टिलरी और अपने हेवी उपकरणों के साथ नहीं आ सकेगी। बिल्कुल, यानी पहले बिल्कुल। हमारी यही सोच हुआ करती थी कि अच्छा। जब चीनी सेना भारत के अंदर आएगी तभी हम चीनी सेना से डील करेंगे। यहाँ पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि चीन के विरुद्ध हमारी रणनीति काफी डिफेंसिव थी। हाँ। यानी हम अपने दुश्मन को जवाब देने के बजाय अपनी बचाव करने के बारे में ज्यादा सोचते थे। बिल्कुल, लेकिन तब अब वो भारत टाइम पूरी अलग तरह था। बदल चुका है। भारत की अब परिस्थिति टाइम वो बदल नहीं चुकी है। है। आज भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। बिल्कुल। आज भारत अपने दुश्मन से बचने के बारे में नहीं सोचता। आज भारत दुश्मन के घर में घुसकर उसको उसी की भाषा में जवाब देने के बारे में सोचता सही है। बात। लेकिन कुछ सवाल आता है कि आखिर पहले भारत दुश्मन से अपने आप को बचाव करने के बारे में ज्यादा क्यों सोचता था। दोस्तों, इसके कई कारण थे। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि चीन का यह क्षेत्र बिल्कुल सपाट, यानी चीन के सीमा क्षेत्र के आसपास वाला क्षेत्र कुछ हद तक समतल है। अच्छा। वहीं दूसरी ओर भारत के तरफ का क्षेत्र काफी पहाड़ी क्षेत्रों वाला है। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था भारत के अर्थव्यवस्था के काफी पहले ही बूम कर गई थी। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के कारण चीन ने अपने सीमा क्षेत्रों में जो कि समतल थे उधर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। वहीं दूसरी ओर भारत उन्होंने ये काम पहले किया। 1991 से मजबूत होना स्टार्ट होती है। 1991 में हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने 90 के दशक में भारत के अर्थव्यवस्था में जान फूंक दिया था। अच्छा। उसके बाद भारत अच्छा, ये भी 1997 अच्छे के थे। बाद से इस बड़े तरक्की रणनीति दी है पर ध्यान देने लगा, क्योंकि दूसरी ओर चीन अक्साई चीन में काफी हद तक सड़कों का निर्माण कर चुका था, जिसके कारण चीन तिब्बत में स्थित अपने मिलिट्री बेस से कभी भी हजारों लाखों सैनिकों को बड़े ही आसानी से भारत की सीमा तक भेजकर एक एडवांस अटैक कर सकता था। अच्छा। 1998 में कई एक्सपर्ट ने चीन के इस रोड वाले रणनीति का खुलासा किया। इसके अलावा उसी समय चीन के स्ट्रिंग ऑफ पल्स का भी खुलासा हुआ, जिसके जरिए चीन समुद्र में भारत को घेर रहा था। अच्छा। अगर आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में नहीं बिल्कुल, जानते तो हमें पता है। आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को जरूर देखें। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अच्छा। है, या फिर इस वीडियो के अंत में स्क्रीन पर ही वह वीडियो दिख जाएगा। 1999 में कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने भारत चीन सीमा के आसपास कई सारे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। अच्छा, और CCS तब कारगिल भी यानी शुरू हो चाइना गया था। स्टेटिक ग्रुप को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह भारत चीन सीमा के आसपास ऐसे लोकेशन को चिन्हित करे जहां से रोड्स बनाने पर हमारे ट्रूप्स बहुत ही तेजी से बॉर्डर तक पहुंच सकें। अच्छा। 1999 में ही CGS ने सरकार को रिपोर्ट सौंपा, जिसमें CGS ने 73 ऐसे लोकेशन को चिन्हित कर लिया था जहां पर हम भारत चीन सीमा तक पहुंचने के लिए रोड्स बना सकते थे। अच्छा। और अब साल 2020 आते आते खबर आ रही है कि भारत ने 75% सड़कों का काम पूरा कर लिया है। जबरदस्त और यार। अगले 2 बहुत साल जल्दी में किया। भारत हाँ ना। 73 में से 75 सभी 73 रोड्स को बनाकर तैयार भी कर लेगा। इसके अलावा अगले 5 सालों में BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स का निर्माण और करेगा। अच्छा। स्ट्रेटेजिक रोड काफी मजबूत होते हैं, जिस पे हमारे सेना के टैंक, हमारे सेना के आर्टिलरी और कई भारी मजबूत बनाते हैं ना। जा सकते क्यों? भारी हैं। आने टाइप वाले होते हैं। 5 सालों में बॉर्डर के करीब 272 सड़कों का निर्माण कर लिया जाएगा। अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है स्ट्रेटेजिक ये। सड़कें होंगी जो खास करके हमारी सेना के लिए होंगी। सीमा के अच्छा। आसपास बने यह रोड्स हमारे सेना के लिए कितना फायदेमंद है
आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भीम बेस को डोकलाम बेस से डोकलाम रोड के थ्रू जोड़ दिया गया है। अच्छा। पहले भीम बेस से डोकलाम बेस तक कोई सहायता पहुंचाने या सेना को खुद पहुंचने में 7 घंटे का समय लगता था। अच्छा। तो वहीं डोकलाम रोड्स का निर्माण होने के बाद हमारी सेना को भीम बेस से डोकलाम बेस तक पहुंचने में मात्र 40 मिनट का समय लगेगा। कितना कम हो गया। अब आप वही समझ अंदाजा सकते लगा हैं लो कि आप। यह रोड्स कम है हमारी ना सेना बहुत। को, हमारे देश को कितना फायदा पहुंचा सकते बिल्कुल। हैं। 1962 के युद्ध में हम चीन से इसी कारण हार गए थे कि हमारे सीमा के आसपास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्कुल था, सही कहा। कोई रोड्स नहीं था, जिससे हम अपनी सेना को सीमा तक सही समय पर ये नहीं देखो, ये पहुंचा तब पाए ये थे। आज था। मगर आज भारत 1962 का भारत नहीं रहा। बिल्कुल। आज भारत अपने आज बहुत दुश्मन तरक्की को कर उसी की चुका। भाषा में समझाने में जरा भी पीछे नहीं हटता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, बदलते हुए भारत के लिए एक लाइक तो बनता है। बिल्कुल। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो तो करना यार चाहते हैं इनका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यार इसके में कोई शक नहीं, वो पहला भारत था जो एक अलग चीज। बिल्कुल 1962 वाला। वो क्योंकि ये लोग डरते होते थे से, जब वो है ना कि मतलब कि यार वो बहुत ही तब भी बहुत तरक्की में था, आप लोग इतनी तरक्की में नहीं थे। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब आप लोग इतने तरक्की में होके जाना सोच भी नहीं सकता। वजह तो उसने पहले चीजें ये तैयार कर ली थी ना, वो तरक्की में था। हाँ, और इंडिया ने, अब पहले इंडिया डरता था कि हम तैयार करेंगे तो चाइना अंदर अपने आ आप जाएगा, को तो बचाने की- इजीली मतलब बिल्कुल। अंदर आ जाएंगे। तो इन्होंने तब वो नहीं अपने किया। आप को बचाने की कोशिश करते, तो इस तरफ तवज्जो नहीं थी ना। हाँ, तो यही ना तवज्जो थी, ये जानबूझ के नहीं बना रहे थे कि चाइना वाले घुस जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे उसमें, बिल्कुल। क्या कहते हैं, रोडों के थ्रू। बिल्कुल। तो अभी इंडिया ने मतलब 75% तो बन भी गए, पाकिस्तान बिल्कुल। की सीमा पर भी, चाइना की सीमा पर भी। और ये काफी बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और अगले 4-5 सालों के अंदर 262 रोडों का निर्माण और हो जाएगा, और भी बन बिल्कुल। के तैयार फिर हो जाएंगे। फौज के लिए वही ना, ये रोड ऐसे होते जिनमें टैंक शैंक चल पड़े। और अभी इंडिया ने वो चाइना ने गलवान वैली में पंगा लिया था, कैसे उनको पछाड़ा है इंडिया ने। बिल्कुल, याद तो रखेंगे। वही ना, अब दोबारा वो सोचेंगे भी नहीं तो अगर वहां पे अगर एडवांटेज होता ना चाइना को, बहुत गंदा चाइना ने मतलब कि फिर धमकियां देनी थी। ये वजह तो लेकिन इंडिया ने उनको छोड़ा नहीं है किसी काम ये का ना। चाइना ऐसा है ना, पीछे से वार करता है ना। 1962 में भी तब किया था, पीछे- एकदम पीछे शुरू से कर किया, दिए थी हाँ, ना वार इन्होंने। तब इंडिया पीछे हट गया था। हाँ, तब उस टाइम पापा इंडिया हाँ। स्टेबल नहीं था, तब इंडिया आ रहा था। नहीं तो इंडिया आज का इंडिया होता ना, मैं कहता हूँ उनको हरा डालता। अब इंडिया में इतनी ताकत है कि घर के अंदर घुस के मारता है। जाहिर सी बात, इसमें कोई शक नहीं। हाँ और ना, इंडिया ने इतनी तरक्की हो चुकी है। बिल्कुल बाबा, हर चीज है, वेपन है, सब कुछ इंडिया है। इतनी तवज्जो दी है अपने डिफेंस सिस्टम पे कि सोच भी नहीं सकता। वही ना, और अटैकिंग पावर भी बिल्कुल। इंडिया ने बहुत स्ट्रांग अपना कर दिया। बिल्कुल। डिफेंस तो है ही है, लेकिन अटैकिंग पावर भी बहुत ज्यादा ही बड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं। वही चीज देख के उन्होंने अपनी तरफ तवज्जो दी। हाँ, तो भाई हाँ। अभी देखो ना, कुछ सालों के अंदर अंदर इंडिया ऐसा उभर गया है कि चाइना के, मैं कहता हूँ अमेरिका से भी बढ़ने को सिर्फ इंडिया 4-5-6 साल ठहरने तो 5 साल तक मतलब कि वो तो सारे फुल रोड बन जाएंगे बिल्कुल। तब तो। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो बाय।